दोस्तों, हम बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहां कहा जाता है कि सदियों से जब जब वहां कोई सांसद हुए, कोई विधायक हुए, तो युवा वहां चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन अभी खास करके बता दो कि सोशल मीडिया पे काफी वीडियो ट्रेंडिंग भी कर रही है और काफी चर्चा का विषय बन चुका है कि चरिया बरियारपुर विधानसभा में जन स्वराज जिस तरह की तैयारियां कर रही है और जिस एक्टिव होके हर पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह जन स्वराज की तैयारी हो रही है काफी चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन जन स्वराज में कुछ सोशल मीडिया पे 5 कुछ ऐसे वर्क यानी ऐसे काज वायरल हो रहे हैं। आखिर वो क्या है जो नौजवानों के लिए फायदा की बात होगी, क्योंकि बिहार में विकास चाहिए और यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए, तमाम नौजवानों को रोजगार चाहिए। इस मुद्दा को लेकर हम चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के भावी उम्मीदवार डॉक्टर एस कुमार जी के पास बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस तरह अभी जो चर्चा का विषय बन चुका है चरिया बरियारपुर विधानसभा में, आपको पता होगा कि चरिया बरियारपुर विधानसभा 2025 में चुनाव होनी है और बहुत सारे चेहरा वहां नजर आए, बहुत सारे पुराने उम्मीदवार रह चुके हैं। लेकिन आप एक युवा उभरता हुआ, आप समाज सेवी भी हैं, आप पेशा से डॉक्टर भी हैं, लेकिन आप समाज सेवी करते हुए राजनीतिक की घड़ी में आए, राजनीतिक दौर में आए। आखिर जन स्वराज के जो 5 काम है, आखिर यहाँ के रोजगार के साथ साथ नौजवानों को क्या फायदा होगा, ताकि हमारा बिहार बदलाव होगा या बिहार में विकास की बात होगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आपके जितने भी फॉलोअर हैं, आपको चाहने वाले, देखने वाले हैं, उन सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है और इसी तरह से प्यार मोहब्बत आपके चैनल को और आपको मिलता रहे। सबसे पहले जहां तक बात है जन स्वराज पार्टी को लेकर के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जन स्वराज पार्टी अभी वर्तमान रूप से युवाओं के लिए अच्छा वर्क कर रही है। युवाओं के लिए नहीं, इवन किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए और बुजुर्गों के लिए अच्छा वर्क कर रही है। और हम जो है अपने, जहां तक मेरा मैनिफेस्टो है, बता दूं कि मैं पिछले 2020 में भी जन स्वराज पार्टी में किसी और पार्टी से 2020 का प्रत्याशी रह चुके हैं। तो इस बार जो है पुनः फिर जन स्वराज के तरफ से हम भाग्य आजमाने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि आम लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत और उनका समर्पण और मेरा आम लोगों के प्रति समर्पण, इस चीज को देखते हुए आम जनता हमें चुनने का, हम विनती करेंगे कि वो हमें चुनने का काम करें। 30 साल 35 साल आप देख लिए ना, आप एक बार जो है और सही अपनी बदकिस्मती को देखते हुए आप एक बार जन स्वराज को सपोर्ट करके देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सर, आप आगे बढ़ने से एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप शिक्षा की बात करते हैं और आप कह सकते हैं कि बिहार हर जगह, देश के अन्य कोनों पे जाकर हमारे बिहार के तमाम भाई नौकरी कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। देश के अदर स्टेट, हमारे देश के भारत से छोड़ के बहुत अमेरिका, जापान, रूस, सब जगह हमारे बिहारी भाई है। लेकिन शिक्षा की बात करें तो मैंने जब चरिया बरियारपुर विधानसभा का भ्रमण किया, तो जब शिक्षा की बात करते तो डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है आपके चरिया बरियारपुर विधानसभा में। देखिए, मैंने कई इंटरव्यू में भी मैंने ये बात को कहा है और पहले जब हम चुनाव लड़े थे तो उस समय भी मेरे चुनाव का मैनिफेस्टो था, जिसमें से कुछ काम तो हो गया है, कुछ काम आज भी बाकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चरिया बरियारपुर ब्लॉक के अंतर्गत में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो बाउंड्री करके रखा हुआ है जी, बाउंड्री करके रखा हुआ है, वो कट्ठा डंडा पर किसी को दिया हुआ है काम यूज करने के लिए। तो हम प्रयास करेंगे कि उस जमीन में कुछ ऐसा चीज किया जाए कि जिससे यहाँ के चरिया बरियारपुर के युवा को रोजगार मिल सके, या फिर हम प्रयास करेंगे कि उसमें एग्रीकल्चर खुल जाए मेरे हिसाब से, ताकि चरिया बरियारपुर के अगल बगल के लोगों को भी उससे बेनिफिट मिले और बिहार के लड़का को पढ़ने का मौका मिले। ये चीज के लिए हो सकता है। जो मैंने बात किया था कि डिग्री कॉलेज, अगर डिग्री कॉलेज चरिया विधानसभा में रहता तो यहाँ के बच्चे तो शहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पे इतना तमाम विधायक एमपी वहां बने हैं, लेकिन इस चीज की चर्चा क्यों नहीं की? ऑफिशियली देखिए, हम किन्होंने क्या काम नहीं किया, इस चीज के लिए हम उनको अब क्यों नहीं किए, ये तो उनकी होना चाहिए प्राथमिकता। हमको तो ये समझ में आ रहा है कि वो तो ये बात सोचे होंगे कि अगर क्या कहते हैं, पत्रकार साहब का बेटा पढ़ लिख लेगा तो फिर हमारे पीछे पीछे कैसे जाएगा। तो इसलिए जो है उन्होंने इस पर कोई प्लान नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। अभी चरिया बरियारपुर में ना पैरामेडिकल कॉलेज है, चरिया बरियारपुर ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चरिया बरियारपुर ना कोई सरकारी गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है। ऐसे पढ़ा हुआ चल रहा है, लोग बेगूसराय इधर उधर
आप दुर्भाग्य कह सकते हैं। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम घोर निंदा भी करते हैं। और जिस दिन मेरी सरकार बनेगी या फिर हम सत्ता में आएंगे तो आपको हम चैलेंज करते हैं कि चरिया बरियारपुर विधानसभा का विकास को लेकर के हर सत्र में सबसे जबरदस्त अगर कोई स्पीच या भाषण या कोई काम का डिमांड होगा तो चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से होगा। लेकिन बात आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे, जन स्वराज की 5 जो काम जो काफी प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो वायरल हो रही है, आखिर कौन सा हम लोगों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मुख्य रूप से जन स्वराज जब आएगा तो 5 काम हो जाएगा, जिसमें पहला है युवा को रोजगार, उसके बाद है महिला को कम ब्याज पर ऋण, और जितने भी 60 से ज्यादा उम्र के वृद्ध हैं उनको 2000 रुपया प्रति माह। दूसरी बात है कि युवा विश्व स्तरीय शिक्षा, तो युवा को विश्व स्तरीय शिक्षा भी खास करके देखिएगा कि बिहार में स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री यही बट रहा है। एक भी डिग्री के देखिएगा ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट जाके पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ नहीं करता है। क्या लगता है कि जन स्वराज हमारे बिहार में आएगी, उनकी सरकार बनेगी तो क्या रोजगार, जिस तरह बात हो रही है, प्रशांत किशोर जी वार्तालाप कर रहे हैं, क्या कोई चुनाव की बारी आती है तो बहुत सारे उम्मीदवार इसी तरह करते हैं नेतागण, लेकिन जब उस वक्त आती है तो फिर लोग को रोना पड़ता है। तो क्या लगता है जन स्वराज की अगर धरती पे, बिहार की धरती पर ताज मिलता है तो कहां तक सफल हो पाए? आप एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर जी एक बात बोलते हैं कि हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरस्वती जी का साथ रहेगा तो सारा चीज अच्छा ही होगा। बिहार का विकास भी होगा, युग पलायन भी रुकेगा, महिला को रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। अब कहां से आएगा तो माननीय प्रशांत जी इसके बारे में कह चुके हैं और अपना डेमी दे करके बिहार के लोग को, और वैसे लोगों का जो सवाल करते हैं कहां से आया है, ये बिल देखिए, ये फला कंपनी का फंडिंग है। एक अलग चीज है, राजनीति पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन इतना आपको हम बता देते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग चुन करके बिहार में अगर आते हैं तो ऑफिशियली कि बिहार अच्छा प्रगति करेगा, अच्छा होगा, उसका विधानसभा होगा। सिर्फ आप क्राइम को तभी रोक सकते हैं जब क्राइम नीचे से रुकेगा। तो हम ये 2-3 चीज हम सर्वप्रथम करने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, कंप्लीटली रूप से करेंगे। अगर हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो इस चीज को हम करेंगे जिससे लोगों का हर संभवतः रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगा। और बात रही स्वास्थ्य की, तो आप जान लीजिए हम पेशे से चिकित्सक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कहां पर क्या हो रहा है, कौन डॉक्टर के यहाँ कैसे करता है, इतना तो जरूर हमको समझ है भैया। जितने भी लाइव सेशन में देख रहे, जितने भी चरिया विधानसभा की खास करके बात करें, जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, आप इस बार एक जिस तरह जन स्वराज एक अलग प्रोजेक्ट लेके आई है, आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट, मतलब जिस तरह के बिहार की भलाई, बिहार की विकास की बात कर रही है, कहीं ना कहीं चर्चा के बहुत सारी नौजवान इससे जुड़ चुके हैं और बहुत सारी माता बहनें, नौजवान साथी देख रहे हैं। देखिए, होता क्या कि चुनाव के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा के कारण हम लोग अगल बगल हो जाते हैं, किसी के बहकावे में चले जाते हैं। तो लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी चुनाव की बारी आती है तो ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके हित में काम करे, आपकी भलाई, आपकी रोजगार की बात करे, आपकी शिक्षा की बात करे, आपके बच्चे की भविष्य की बात करे। क्योंकि चुनाव में आप लोग, कुछ लोग हैं, लोगों का कहना है कि भटक जाते हैं, जिसका कारण भोगना तो आप लोग को पड़ता है। तो जब भी आप चुनाव केंद्र में जाएं और चुनाव जब होने वाली होती है, सभी उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं, तो अब उसमें चुनिए, आप अपने दिल पे हाथ देकर चुनिए कि क्या ये उम्मीदवार हमारे बच्चे की भविष्य बना सकता है, क्या हमारे विकास की बात कर सकता है, क्या चुनाव के बाद ये नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे सोच के। और जब भी बटन दबाते हैं एक बार अपने बेटा का मुंह देख के बटन दबाइए, ताकि बेटा का चेहरा का जब आप देख के अगर वोटिंग करते तो शायद आपको लगेगा कि वही सच्चा उम्मीदवार सामने नजर आएगा जो आपके हित के, आपके परिवार के, आपके देश के लिए बात करेगा। और आप लोग का क्या लगता है कमेंट बॉक्स जरूर। और चरिया बरियारपुर विधानसभा के तमाम नौजवान साथी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और आप कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर देंगे। अगर कोई चीज आप में सवाल होगा तो जरूर कमेंट में आप तक हम पहुंचेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।